निर्णायक मंडल और मेरे समस्त प्रिय सहपाठियों, आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों के समक्ष वर्तमान समय में गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। मैं अपने विचारों की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सो खड़े गाछ लागो पाए, पधारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद, गोविंद अर्थात ईश्वर साक्षात खड़े हैं, तो सबसे पहले शिष्य को किसका पैर छूना चाहिए? इसमें उत्तर है तो सबसे पहले गुरु का शिष्य छूना चाहिए, क्योंकि गोविंद तक अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो गुरु ने ही दिखाया है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय ग्रंथों में, क्योंकि भारतीय जो शिष्य परंपरा है ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, और हमारे भारतीय ग्रंथों में जो गुरु शब्द का अर्थ बताया गया है वो है गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है कि उस अंधकार या समस्या का समाधान करने वाला। हम कह सकते हैं कि समस्याओं का समाधान करने वाला ही गुरु कहलाता है। ये परिभाषा जो है थोड़ा सीमित है, इसे हम यदि सामान्य शब्दों में समझें तो हम यदि गाँव में हैं या फिर शहर में हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को करते समय हमें यदि कोई समस्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उसको जो भी उस समस्या का समाधान करने के लिए जो भी हमारे भाई बंधु अथवा माता पिता उस समस्या को समाधान करने के उपाय बता देते हैं, वही हमारे गुरु कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुरु हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं। और इसका हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जब युवाओं के प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी थे, जो कि वो लोगों से पूछा करते थे, अधिक विद्वानों से पूछा करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा, क्या आपने ईश्वर को देखा, क्या आपने ईश्वर को देखा। कई प्रकार इसी प्रश्न को कई विद्वानों को पूछा करते थे, लेकिन सबका जवाब था नहीं। और फिर एक विद्वान श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, उन्होंने कहा हाँ मैंने ईश्वर को देखा, साक्षात्कार रूप से देखा। तो फिर इसी प्रकार से उनकी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो और तेजी से आगे बढ़ी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यदि हम प्राचीन काल में देखें तो जो भगवान श्री राम थे, उनके गुरु जो थे वशिष्ठ थे। उन्होंने भगवान श्री राम को एक धैर्य, सहिष्णुता और कैसे राज्य का संचालन, कुशलतापूर्वक कैसे राज्य का संचालन करना है, उसका उन्होंने शिक्षा दिया। उसी प्रकार से जो भगवान गौतम थे, गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध का जो शिष्य था आनंद था, और आनंद ने बहुत ही कुशलतापूर्वक जो शांति का, एक सुरक्षा का, जो सद्भाव का पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसका संदेश दिया। आधुनिक समय में, यदि हम आधुनिक समय की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि एक शिक्षक थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यदि हम बात करें उसी प्रकार जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, संविधान निर्माता हैं, उन्होंने उनका कथन है कि आप शिक्षा को हथियार बनाकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो ये तो हमारे जो पारंपरिक रूप से चलते आ रहा था, हमने देखा। और यदि हम वर्तमान परिदृश्य में देखें, हमारे वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये भी एक शिक्षक थे, और आज जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति की पद की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। और वर्तमान समय में जो हमारे शिक्षक होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व विकास को आकार देते हैं, और जो हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा है इसे संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस लोकतंत्र की पावन शिक्षा और शिक्षा को सबसे नमन करता हूँ, और अपनी वाणी को दो पंक्तियों के माध्यम से विराम देना चाहूँगा कि जिंदगी गिनती रखकर ना चुका पाएंगे जिसका कर्जा, जिंदगी गिनती रखकर ना चुका पाएंगे जिसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर बल्कि गुरु का भी उतना दर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर बल्कि गुरु का भी उतना दर्जा, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था,
भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो मात्र 2 अंगुलियाँ पकड़ कर कहा था बेटा चल, लेकिन जाना कहाँ है जब हमें गुरु ने सिखाया था, लेकिन जाना कहाँ है जब हमें गुरु ने सिखाया था। जय हिंद, जय भारत।